हाँ आनंद भाई। ओके भाई, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्यस्थक हूँ, बेवड़ा हूँ, अलकोली को। हाय आनंद भाई। हाय हाय आनंद हाय भाऊ, अलकोली। वन डे एट अ टाइम, इंडियन हार्ट आनंद भाऊ. वन डे एट टाइम दिनेश भाऊ, येत राहा, तुमची गरज आहे. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्यस्थक हूँ, बेवड़ा हूँ, केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस से जागतिक भातृभाव संगठना के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आई नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में बहुत मजा आ रहा है। ये दिन ऐसे नहीं थे। 10 अक्टूबर 2018 को एल्कोहलिक एनस के मीटिंग को आया था और वजह थी कि लोग जैसे कंट्रोल में शराब पीते हैं उस तरह से शराब पीना शायद मैं यहाँ सीख जाऊंगा। लोग मुझे सिखाएंगे, एल्कोहलिक एनोनिमस शराबियों की संस्था है, ऐसा वगैरह मुझे लगता था। शराबी भाई यहाँ रहते हैं और वो मुझे कंट्रोल में शराब कैसे पीते हैं वो सिखाएंगे और वो सीखने के लिए मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। एक एक दिन का आधार लेके आज 2500 दोस्तों 30 दिन हो गए। मतलब 6 साल 11 महीना और 3 दिन, एक दिन का आधार लेके, जैसे हमारे दिनेश भाई कहते हैं कि वन डे एट ए टाइम। और अभी अबीर भाई को मैं सुन रहा था, ये जब स्टोरी सुनते हैं हम, ये जब दर्द सुनते हैं, ये तकलीफें सुनते हैं और उसके बाद में भी मेरा कोई भाई उन सब तकलीफों से निजात पाके सोबर रहता है, शराब से दूरी हासिल करता है। और इसी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति को भी वो एक आग पैदा होती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आबिर भाई ऐसी तकलीफी वाली जिंदगी में भी शराब से दूर रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन ये तो अभी के विचार है। उस वक्त जब मैं एल्कोहलिक एनस में आया था तो मेरी इच्छा क्या थी, मैं क्या चाहता था कि लोग जैसे कंट्रोल में शराब पीते हैं वैसे मुझसे सीखना है। और ये सीखने के लिए मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। जैसा आया दोस्तों, यहाँ आने के बाद में कुछ नई चीजें थी जो मुझे सरप्राइज दे रहे थे। सबसे पहले दोस्तों मैं हमारे पायनियर ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरे जैसे न्यू कमर को, अपने अनुभव यहाँ साझा करने के लिए मौका दिया। खास करके विजय भाई का आज जब फोन आया और उन्होंने ये जो विषय बताया आज का, 3 पर्टिनेंट आइडियाज, मतलब 3 मुख्य विचार। और एल्कोहलिक एनस में ये 3 पर्टिनेंट आइडिया क्या है, इस पे आने के पहले मैं वो वाकियत आपके सामने रखना चाहूंगा कि मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे आने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ऐसी वजह थी कि जिसके वजह से मुझे इस संस्था का, जिसने मेरी जान बचाई है, उसका सहारा लेने की जरूरत पड़ी। और वो चीजें ऐसी थी दोस्तों कि जहां मेरा जन्म हुआ था और वहां मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी के तरफ, आज जो मुझे याद पड़ता है या फिर मैंने अपना जो कुछ अपनी जिंदगी में झांकने का प्रयास किया और जब से मुझे याद पड़ता है, वो 5वीं छठवीं या चौथी का जो दौरान, जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ जो मुझे याद है उसके तरफ जब देखता हूँ तो मेरे क्या हालत थे दोस्तों। घर में बहुत गरीबी, जिसको लोअर मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, ऐसे फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। और घर की माली हालात अगर अच्छी नहीं है, पिताजी का एक छोटा सा व्यापार था, उसके लिए उनको हफ्ते में 3 दिन गांव के बाहर, मतलब मैं देहात में रहता हूँ और ये गांव के बाहर उनको जाना पड़ता था। घर में कुछ बैल थे, कुछ भैंसे थी, उसको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था। और जब ये चराने मुझे जाना पड़ता तो जो स्कूल मुझे कभी पसंद थी या मुझे पढ़ाई करना पसंद था, तो मैं हफ्ते में 3 दिन, मतलब शनिवार, शनिचर, रविवार और सोमवार को स्कूल नहीं जा पाता था। इसी वजह से मुझे स्कूल में मार पड़ती थी। लोगों के सामने मेरे दोस्त जो थे, मेरे क्लासमेट जो थे, उनके सामने जग हंसाई होती थी। लोग मुझे हंसते थे। जब टीचर मुझे पीट रहे थे, मुझे गालियां देते थे, तो मेरी जग हंसाई होती है। और इसी भावना को लेकर, इसी इन चीजों को लेकर मैं खुश नहीं था। आत्मग्लानि अभी समझती है, आत्म करुणा अभी समझती है। तो ये आत्म करुणा में मैं जी रहा था। और कोई ये कायनात चलाने वाला, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, हायर पावर कहते हैं, भगवान कहते हैं, वॉट एवर इट में भी, हम बहुत से नामों से अभी उनको जानते हैं, तो वो मेरे जिंदगी में है।
अगर वो है तो मेरे को इतने गरीबी में मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं हमारे विजय भाई जैसे एक आधे करोड़पति के घर में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? ऐसा ये सोच लेके मैं जी रहा था। और ऐसी जिंदगी उस वक्त मुझे मेरे पिताजी का, मेरे फैमिली से बहुत क्रोध आता था। मैं उनके प्रति बहुत मुझ में रिजेंटमेंट या क्रोध या संताप जो भी है, क्योंकि ये लोग सही नहीं, ये इन लोगों ने मुझे यहाँ जन्म नहीं होना था, ये सब बातें लेके मैं परेशान था। और ये जो तकलीफ है, ये जो मेरी परिस्थिति है, इनसे बाहर निकलूंगा, इस चीज का मुझे विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं रहा था। और जिसको आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं, आज मैं समझ पाता हूँ ये प्रोग्राम की बदौलत है कि बहुत से बातें जो थी, जो मेरे जहन में थी, उससे पर्दा हट गया। मैं आध्यात्मिक शून्यता में उस वक्त भी जी। तकलीफ शराब तो मेरा बाह्य लक्षण है, वो एल्कोहलिक एनोस में आने के बाद में पता चलता है कि ये मेरा आउटर मतलब बाहरी लक्षण है कि शराब मैं पीता हूं तो उसके लिए कुछ अंदर तकलीफें है। और वो तकलीफ थी कि मेरी गरीबी, मेरा जो जिंदगी में जिस तरह से मैं जी रहा था, अपनी जिंदगी के साथ खुश नहीं था। कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई हायर पावर है, वो मुझे सुकून देगा, मुझे शांति देगा, या फिर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी चला पाऊंगा। इस चीज का मैंने भरोसा खो दिया था और यही मेरी आध्यात्मिक शून्यता थी। दौर थोड़ा सामने आया दोस्तों, और ऐसा करते करते मैंने 10वीं की एग्जाम दी। वहां पे ग्रेस ऑफ गॉड अभी मुझे पता चलता है कि शायद कोई ताकत थी, लेकिन उस वक्त मैं इन चीजों को मान नहीं रहा था। तकलीफ यह है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो मेरे साथ में ग्रेस होती है, भगवान की जो कृपा होती है, उसको नजरअंदाज कर देता। और वो सब मैंने खुद ने किया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में ग्रास्पिंग पावर बहुत है। मैं 4 दिन सिर्फ पढ़ाई करके, दोस्तों जो मार्क्स मुझे आए थे, दैट वाज अबाउट मेरिट लेवल मार्क, और वो जो परसेंटेज जो आए थे वो मेरिट लेवल के आसपास के थे। और मुझे लग रहा था कि मेरे पास में वो ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, या थोड़ी सी बातें किसी की सुन लेता हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी से याद रहता है, या मेरे को वो चीज मैं भूलता नहीं। और इसी वजह से मुझे इतने परसेंट मिले। इस चीज का मैं अपने आप को क्रेडिट दे रहा था। मतलब ये जो कुछ भी मैंने किया, जो मार्क्स मुझे मिले, ये सब मेरी मेहनत के वजह से, मेरे वजह से हुआ है। और ये आध्यात्मिक शून्यता और ईश्वर से दूर होना, एजिंग गॉड आउट, ईश्वर से दूर होते रहना, ये मेरा प्रॉब्लम रहा। और इसके कारण, इसका जो है मुख्य था कि मुझे उस वक्त भी ईगो था, अपने पढ़ाई का, अपने वो ग्रास्पिंग पावर का, या फिर मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद में मैं अच्छा याद रहता। इन चीजों का एहसास, इन चीजों का ईगो, इन चीजों का अहंकार उस वक्त भी था। और दोस्तों ऐसा करते करते मैंने 12वीं की एग्जाम दी। 12वीं में जो मार्क्स आए वो भी अच्छे मार्क्स थे। उसके बदौलत मैंने नागपुर के एक ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए जब एडमिशन लिया, और वो दौर था जो हॉस्टल में मैं रहता था, वहां मेरे बहुत से दोस्तों वो तरबूज से शराब बनाते थे। हॉस्टल में शराब लाना तो मना थी, लेकिन ये जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक इजाद किया था। एक, इसको हम इन्वेंशन कहते हैं, एक साइंटिस्ट ये जैसा कर सकते हैं कि उन्होंने एक तरबूज और ये शक्कर थोड़ी सी, 1 किलो का अगर तरबूज है तो उसमें 100 ग्राम शक्कर डाल के उसको 24 घंटे के लिए एक बंद डब्बे में रखा जाता था। और 24 घंटे होने के बाद में जब वो तरबूज निकालते थे तो उसका पूरा पानी हुआ रहता था। और वो पानी कोई केमिकल रिएक्शन होती थी, तरबूज का अंदर का जो भाग है जिसको हम मगज कहते हैं, और ये शक्कर की कोई केमिकल रिएक्शन होके जो चीज बनती थी, वो चीज को छान के मेरे दोस्त बड़े मजे से पीते थे। और उनको नशा आती थी, भींग आती थी, नाचते थे, गाते थे, कूदते थे। और वो देख के ये सब 4 साल में अपने सामने देख रहा था, लेकिन उस वक्त मैं नहीं पी पाया दोस्तों। आज पता चलता है कि जिसको हम मद्यपान कहते हैं, उसकी डेफिनेशन अगर मैं देखता हूं तो हमारे मराठी में कहते हैं वास्तवापासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपान।
मेरे वास्तविकता से मैं दूर भागते रहता हूँ। मेरी वास्तविकता जो है उसको मैं कबूल नहीं करता, उससे भागते रहता। वो एक मध्यपाठ मेरा शुरुआत वहां से होता है। शराबियत नाम की बीमारी वहां से शुरुआत होती है कि मैं अपनी वास्तविकता एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उस वक्त ये बीमारी में मैं नहीं था। मेरे सामने 4 साल शराब बन रही है। मेरे दोस्त, मेरे कलीग जो रूममेट थे या हॉस्टलमेट थे, वो शराब पी रहे, लेकिन मुझे उस वक्त शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। क्यों? तो मुझे एहसास था अपने गरीबी का, अपने परिस्थिति का एहसास था कि अगर ये शराब मैं पीता हूं तो मेरी जिंदगी तहस नहस होंगी। समाज में कुछ देख रहा था मैं, कुछ जो लोग शराब पीते हैं उनकी जिंदगी में क्या तबाही होती है, शराब पीना कितना गलत है। मेरा परिवार, ये मेरे माँ बाप या फिर मेरे जो सगे संबंधी है मुझे समझाने का कोशिश कर रहे थे। वो बात मन मस्तिष्क में बैठ गई थी कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में अगर मैं शराब की तरफ झुकता हूँ या शराब का सेवन चालू करता हूँ तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। इन चीजों का एहसास था, इन चीजों को मैं कबूल करता था, इसलिए मैं शराबी नहीं था। और दोस्तों, जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, एक बड़े शहर में मैं आया, वहां मुझे जूनियर इंजीनियर का जॉब मिला। और जब पहला सैलरी मेरे हाथ में आया, वो साल था 1992 का। और दोस्तों, जैसा ये पहला सैलरी मेरे हाथ में आया, एक दोस्त मेरा था वहां पे, और वो मुझे फोर्स कर रहा था, यार आनंद पार्टी तो बनती है। और मुझे भी लगने लगा कि अब सब अच्छा हो जाएगा यार, पेमेंट चालू हो गया। ये गरीबी जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मुझ में कुछ जिम्मेवारी है, मुझे घर घर का जिम्मेवारी संभालना है, पिताजी का जो दायित्व है वो अपने कंधे पे लेना है, बहनों की शादी करना है, ये सब जिम्मेदारी का एहसास था। इसलिए मैं शराब नहीं पिया था। लेकिन अभी ये विचार बदल गए। 1992 की बात मैं कर रहा कि जैसे मेरे ये विचार बदले, मैं एक सब्जेक्ट हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों, जो मेरा काफी पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचारों में है, मेरी जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए में है। वो जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, वो एटीट्यूड मेरा, किस तरह से मैं जिंदगी को देखता हूँ, यह मेरी समस्या है। और मुझे 1992 में पहला सैलरी हाथ में आने के बाद में लगने लगा कि थोड़ी सी पीने में क्या हर्ज है यार, इंजॉय करते हैं। और उस वक्त मैंने आधी बियर पी थी दोस्तों। और यकीनन ये जो 2011 या 2018 तक के मेरी जो स्टेज हो गई, जिस तरह से मैं जी रहा था, शराबी बनने के लिए मैंने शराब नहीं पी थी। लेकिन ये बीमारी जो है, ये बताते हैं, अभी हमारे आबिर भाई शेयर कर रहे थे, कनिंग, बैफलिंग, फैटल डिसीज है, धूर्त, सावेबाज। ये मुझे किस तरह से, किस सोच में डाल देंगी, किस तरह से मैं उसके बारे में सोचूंगा, या फिर ये कितनी धूर्त है, कितनी मायावी है, ये पता अभी चलता है। क्योंकि उस वक्त मुझे ये नहीं लगा था कि मैं शराबी बन जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से मैं जिंदगी को सोच रहा था, जिंदगी के बारे में मेरे ख्यालात बदल गए थे, मुझे भी लगने लगा था। अभी पता चलता है कि ये मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, ये उस वक्त काम कर रहे थे। मतलब मुझे गरीबी देखिए तो उसकी कंट्रोवर्सी, उसका पैराडॉक्स क्या होता है, तो अमीर बनना है। गरीबी बहुत देखिए, अब ये गरीबी से बाहर निकलना है और मुझे बहुत अमीर बनना है। और उसके लिए है वो करना पड़े तो करूंगा, जिसको हम अनैतिकता भरे काम बोलते हैं। इसको लस्ट भी कहते हैं, हम लालच कहते हैं। और ये लालच मुझ में इतना था कि ये मामूली पगार कमाने वाला व्यक्ति या मामूली छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति वो ख्वाब देखने लगा। वास्तविकता से काफी था कि मेरा भी 1-2 करोड़ का घर हो, मेरी बीवी भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो, मेरे पास BMW जैसी गाड़ी हो, लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये मतलब मेरी अतृप्त जो इच्छा है, जब वो पूरी नहीं हो रही थी, वो मुकाम तक के मैं नहीं पहुंच पा रहा था। जो मुकाम पे मेरे साथ में जिनको कम परसेंट मिले हैं, ऐसे लोग पहुंच गए, मेरे दोस्त पहुंच गए। जो बैक बेंचर थे, पीछे बैठते थे, कुछ पढ़ाई नहीं करते थे, उनके परसेंटेज मेरे से कम थे, ऐसे लोग सामने निकल गए और मैं पीछे पड़ गया। मेरे साथ में पढ़ने वाले कुछ दोस्त डिप्टी कलेक्टर बन गए,
प्रिंसिपल बन गए, प्रोफेसर बन गए, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा हूँ, क्या कमाता हूँ? तो जिससे मेरे परिवार की या जिस तरह से मुझे जिंदगी जीना था, वो पूरे ख्वाब जो मैंने देखे वो पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। उस वक्त भी जब मेरे पास में पैसा आ रहा था, पेमेंट आ रहा था, उस वक्त मेरे ख्यालात ऐसे थे कि ये पर्याप्त नहीं है, और ये पर्याप्त नहीं है, ये जो मेरी सोच है ये बीमारी का पार्ट है। कहा जाता है कि अल्कोहलिज्म इज अ आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट। मेरे अंदर जो संघर्ष चल रहा था उसका बाह्य प्रदर्शन, उसका प्रदर्शन मतलब शराबियत, ये बीमारी है। मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा था कि मैं जो मेरे पास में था उससे मैं खुश नहीं हूं, और मुझे मोर मोर और चाहिए और चाहिए। एक घर बन गया है, छोटा सा सही, 2 मंजिला सही, बन गया ना, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं, उसमें समाधान नहीं। दूसरा बना लेते, तीसरा बना लेते। एक मोटरसाइकिल से शायद जिंदगी चली जाती दोस्तों। समाधान अगर उस वक्त मानता या उन चीजों को मैं सही तरह से देखता तो शायद जिंदगी कुछ और रहती थी। लेकिन एक मोटरसाइकिल से जो व्यक्ति की जिंदगी चल सकती है, वो ख्वाब क्या देखता है? यार चलो कार ले लेते, ठीक है, कार भी ले लिए, ट्रक ले लेते, ट्रैक्टर ले लेते, स्कॉर्पियो ले लेते, सवेरा ले लेते। ऐसी 5-5 गाड़ी और मोटरसाइकिल की जरूरत क्या थी? ये तकलीफ है। ये जो मैंने लालच मेरे अंदर, और इसके पीछे क्या काम कर रही, तो 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां जिसको नेचुरल इंस्टिंक्ट कहता है अल्कोहलिक एनोनिमस, वो जानवरों में है और मुझ में भी है। एक सुरक्षा प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, वो जैसी प्राणी जानवरों में दिए वैसे मुझ में भी है। लगता है यार घर पे छत होना चाहिए, सर पे छत होना चाहिए, पहनने को 2 कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए अनाज होना चाहिए, लेकिन कितना यार? ये घर जरूरी है ना, छत जरूरी है सर पर, घर कितना बड़ा ये मायना नहीं रखता। लेकिन इन चीजों से मैं काफी दूर था। ये मेरे रिकवरी में या शराब से दूरी हासिल करने के बाद में आज मुझे पता चलता है कि मेरी तकलीफें क्या थी। बिल डब्ल्यू लिखते हैं किताबों में, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मेरी बीमारी की जड़ क्या है, वो मूल तक के, वो जड़ तक के मुझे पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि शराब ये मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। अगर शराब मेरी समस्या थी तो शराब की समस्या मात्र 10% होंगी, लेकिन 90% जो मेरी समस्या थी वो इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं, अंदर का जो संघर्ष चल रहा था जिंदगी के साथ में, उसके साथ में खुश नहीं हूं। और ये चीजें जैसी जैसी बढ़ती गई दोस्तों, मैं वो विजय भाई ने जैसा 2 करोड़ का घर बनाया वैसा नहीं बना सका। मुझे वो माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती की सुंदर पत्नी नहीं मिली। मैं वो BMW गाड़ी नहीं ले पाया। इनके कंपैरिजन जब करता हूं कि मेरे से कम पढ़े लिखे लोग, मेरे से जिनका वजूद नहीं था, ऐसे लोग ये सब हासिल कर लिया और मैं पीछे पड़ गया। वो आत्म करुणा, आत्मग्लानि जिसको कहते हैं, इन तकलीफों में जैसे जैसे मैं कंपैरिजन कर रहा था अपनी जिंदगी को, बाकी लोगों के जिंदगी के साथ में कंपेयर कर रहा था कि ये लोग कितने खुश है, इनके पास कितना पैसा है, इनके पास सब ये है, और मैं बेचारा, मैं फटीचर, मैं गमों का मारा, मैं दुख का मारा। ये मैं, और उसमें वो करुणा, आत्मग्लानि, आत्म करुणा, सेल्फ पिटी, ये तकलीफें जो उसको जैसी जैसी बढ़ती गई, ये जो मैंने ख्वाब देखे थे वो जब पूरे नहीं होते तो मैं अस्वस्थ होता था, चिड़चिड़ा होता था, बेचैन होता था। और जब भी बेचैनी बढ़ी, खुद से कनेक्ट नहीं रहा, खुद की जिंदगी में वो सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, समाधान जिसको कहते हैं, आत्म शांति जिसको कहते हैं, इससे जैसे जैसे दूर होते गया दोस्तों, शराब बढ़ती गई। और एक तकलीफ है जिंदगी में, मेरे जैसे व्यक्ति में ये जो फिक्र नाम की चीज है, या फिर जिसको चिंताएं कहते हैं, जिसको वरी कहते हैं, या जिसको डर भी कह लेते हैं, ये जैसे जैसे डर बढ़ते गए। क्या वही एक वाकयात आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैंने नौकरी छोड़ दिया था। वो वजह क्या है ये आज का विषय नहीं है, लेकिन मैंने उस नौकरी छोड़ने के बाद में मेरे नेटिव प्लेस पे आया, और वहां मैं एक काम कर रहा था, एक व्यापार कर रहा था। और ये व्यापार करने के बाद में उधार देना, एक व्यापारी ने लोगों को कितना उधार देना चाहिए, इसकी मैं कंट्रोल क्या है वो मैं छोड़ देता हूँ। कंट्रोल, लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा।
शक्ति का अभाव, ये हमारा बहुत बड़ा प्रश्न रहा है, यक्ष प्रश्न रहा है। ये BW साहब लिखते हैं किताब में, और यही तकलीफ थी मेरे वाले कि उधार देना है, व्यापार करना है, ठीक है, थोड़ा सा चलता है, लेकिन कितना करना, कंट्रोल, ये मुझे नहीं आता था। और बहुत बड़े अमाउंट का दोस्तों मैंने उधार बांट दिया था, वो करीबन 40 लाख के आसपास था, और ये पैसे पूरे मेरे कमाई नहीं थे। मैंने कुछ बैंक का सीसी उठाया था, मतलब बैंक का कोई कर्जा था, मैं कोई कंपनी का पैसा मेरे तरफ था, कोई आप जैसे दोस्तों का जिसको हैंड लोन वगैरह कहते हैं, ये सब था। और ये जब मांगते हैं तो बहुत से डर मुझ में समाये जाते हैं, और डर अपने आप में मेरे आत्मा को लगी हुई बीमारी है, ऐसा कहते हैं। आध्यात्मिक शून्यता, आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक अस्त व्यस्तता, आज मुझे पता चलता है। और वो डर उस वक्त था जब बैंक मुझे पैसे मांग रही है, जब कोई कंपनी मुझे फोन करती है तो मैं घबरा जाता हूँ। ये सुरक्षा प्रवृत्ति जिसको हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, इसमें क्षति पहुंचती है मेरे वाले, कि अब कैसा होगा यार, जिंदगी जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, कैसा होगा, बच्चों को पढ़ा सकूंगा, घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, अपनी जिंदगी सुचारू रूप से सही तरह से चला पाऊंगा कि नहीं, क्या मेरी बीवी तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी, अगर बीवी छोड़ के गई तो जग कितना हंसेगा, मेरे दुकान को अगर ताला लग गया, बैंक ने मुझको सीज कर दिया तो कितनी जग हंसाई हो जाएगी। मेरी वो सामाजिक प्रवृत्ति है जिसको हम सोशल इंस्टे कहते हैं, वहां क्षति पहुंचती है कि मेरे समाज में कुछ इज्जत है, मेरा, मैं अपने आप को कुछ अलग समझता हूँ, मेरी इज्जत है, मेरा एक रूप, उसको उसमें हानि पहुंचेगी, लोग हंसेंगे, जग हंसाई हो जाएंगे। ऐसे सैकड़ों प्रकार के जो डर है, बीवी छोड़ के गई तो लोग कितने हंसेंगे, लोग शायद ये भी शंका करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि शायद आनंद नपुंसक तो नहीं था, इसके वजह से उसकी बीवी छोड़ के गई। ऐसे सैकड़ों प्रकार के डर दोस्तों जैसे जैसे बढ़ते गए, मेरी शराब बढ़ती गई। अब पता चलता है कि क्या तकलीफें थी। और यहाँ आने के बाद में 2011 की बात मैं कर रहा था, 2011 से 2015 तक के दोस्तों मैंने धुआंधार बैटिंग करी है, बहुत शराब पिया हूँ, शराब के सिवा कुछ सीखता ही नहीं था, जिंदगी इस तरह से जी रहा था कि एक सेंटेंस में अगर मैं अपनी जिंदगी को बयान करूं, अपनी अस्त व्यस्तता बताऊं, तो खुद की लाश खुद के कंधे पे लेके जीना जिसको कहते हैं ना, वो जिंदगी में जिया हूं। बहुत ज्यादा ड्रंकोलॉजी शेयर मैं नहीं करता क्योंकि वो जरूरत नहीं है। बिल डब्ल्यू कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज। मैं किन वजह से, किन मानसिकता के वजह से शराब पीने जाता था, वो आपको बयां करना जरूरी है, वो मेरे अनुभव में आना चाहिए। किसके साथ पिया, कितनी पिया, रम पिया, विस्की पिया या फिर देसी पिया, दिस डजंट मैटर, ये कोई मतलब नहीं रखता, क्यों पिया ये जरूरी है। और दोस्तों अब मैं देखता हूं तो मेरी तकलीफ ये थी, जिंदगी में बहुत से डर बढ़ गए थे, जिंदगी के साथ में जिसको हम चिंता है कहते हैं, और चिंता चिता का द्वार खोलती है, हमारी हिंदी में कहावत है। ये जो चिंता है, वरी जिसको कहते हैं, ये चिता मतलब वो स्मशान घाट में जो जिससे मुझे जलाया जाता है उसको चिता कहते हैं, और ये चिंता मेरी चिता का द्वार खुलती है। और वरी के बारे में अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों, worry is a conversation you have with yourself about the things you cannot change। मतलब जो चीजें मैं बदल नहीं सकता उसके बारे में अपने आप से बात करना, अपने आप से वार्तालाप करना, मतलब चिंता है। बहुत अच्छी बात किसी ने कही, पता नहीं, मुझे नहीं पता किसने कही तो, लेकिन ये बात कि इसका डेफिनेशन जब मैं देखता हूं कि चिंता किस चीज को कहते हैं, वरी किसको कहते हैं, तो मेरी अपने आप से ही बातचीत, किस चीजों के बारे में, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उसके बारे में खुद से बातचीत, खुद से कन्वर्सेशन, खुद से वार्तालाप, मतलब चिंता है। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो बहुत अच्छी बात मुझे बताई जा रही थी कि जब भी मेरी जिंदगी में ये चिंताएं बढ़ती है, समस्याएं बढ़ती है, तो मैंने प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना को अगर मैं समझूं तो क्या है प्रार्थना? प्रार्थना इज अ कन्वर्सेशन ऑफ माई सेल्फ विथ अ गॉड अबाउट अ थिंग्स व्हाट ही कैन चेंज। मतलब ये जो प्रार्थना जो है वो
मेरे और ईश्वर के बीच का संबंध वार्तालाप है, बातचीत है। किस चीज के लिए? कि जो चीजें वो बदल सकता है, और इसीलिए मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। और दोस्तों, बहुत अच्छी बात यहाँ समझ में आई, लेकिन तकलीफ तो ये बात में समझ में आ रही थी मुझे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन उस वक्त की मैं अपनी वो मानसिकता शेयर करूंगा आपके साथ में कि 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी। 2015 से 2018 तक के मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं शराब कंट्रोल में नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएंगी, और बहुत से डर मेरी जिंदगी में समाये थे। तो मैंने कुछ प्रयास किए। आज का विषय है 3 मुख्य विचार। और उस वक्त जो मुझे सूझ रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में ना जानता था। और 2015 में मैंने क्या मानवीय प्रयास किए, तो मैं मेडिटेशन को जाता था, विपश्यना करने जाता था। और वो विपश्यना से जो मेडिटेट करते हैं, खुद के अंदर झांकते हैं, अपने शरीर और मन को एकत्रित लाके एक जगह लाके कुछ प्रयास करते हैं कि मैं गलती ऐसी क्यों कर रहा, अपने अंदर झांकते, बाहर नहीं झांकते। जो मेरे कुछ दोस्त भी मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे, विपश्यना समझते होंगे, जिनको नहीं मालूम है इनके लिए बताता हूं कि अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में अपना शरीर और मन एक जगह लाके उन तकलीफें जो मेरी जिंदगी में है, जो समस्या है, उसके बारे में सोचना। लेकिन वो करने के बाद में भी मैं सिर्फ कभी 1 महीना, कभी 3 महीना, एक बार मैं 11 महीना शराब से दूर रह सका। लेकिन ये जैसे कहते हैं कि मेरे विचारों को लगी हुई बीमारी है, तो जब भी मेरे ख्यालात बदल जाते थे, जब भी मुझे ये पिंक क्लाउड जिसको कहते, ये शराब पीने के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 2018 के आसपास की बात बता रहा हूँ, कि उस वक्त भी पिंक क्लाउड आता था। मैं 3 महीने की दूरी हासिल करता था और मुझे लगता था यार मैंने कंट्रोल कर लिया। देखो, शराब छोड़ना कितना सीधा और सीधा काम है, कितना क्या बोलते हैं इसको, इजी वर्क है ये। देखो, मैंने सोचा और मैं रुक गया। और ये रुक जाने की जो बात है, मुझ में वो पिंक क्लाउड लाते थे, जिसको हम गुलाबी बादल कहते हैं। और गुलाबी बादल की जब छटाएं जैसे बढ़ते जाते थे, कोई ना कोई वजह से शराब मेरे हाथ में आती थी, और फिर मेरा वो सप्ताह चालू हो जाता था, कंटिन्यू 7 दिन पीना, 8 दिन पीना। फिर वो आत्मग्लानी, यार क्या करके बैठा, ऐसा तो नहीं करना था मुझे, ऐसा तो नहीं जिंदगी जीनी थी। और ये सब जैसा चल रहा था दोस्तों, उस वक्त 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग को आया। और यह आने के बाद में वो चीजें जो आप लोग मुझे बताने का प्रयास कर रहे थे कि आनंद तू एक बीमारी में आया है, ये शराबियत नाम की बीमारी में तू जूझ रहा है, ये बताने का प्रयास हो रहा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस या हमारा को फाउंडर किसी को डायरेक्ट बेवड़ा नहीं कहता है, शराबी नहीं कह सकते। ये बीमारी अगर किसी को हुई है, उसका परीक्षण करना या उसके बारे में राय जाहिर करना, वो एक डॉक्टर का काम होता है। हम जो मेरे जैसे शराबी भाई है, वो किसी को शराबी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। हम सिर्फ हमारे अनुभव बता सकते, और ऐसे अनुभव मेरे सामने रखे जा रहे थे कि ये हुआ, जैसे आबिर भाई अभी उनके अनुभव मेरे साथ साझा कर रहे थे, या मैं उनके सुन रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ ये। लेकिन तकलीफ क्या थी कि मैं शराबी किसको समझ रहा हूं? जो लोग रास्ते पे गिरे पड़े रहते हैं, जिनका परिवार उनको छोड़ के गया, एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, लीवर डैमेज हो गया है, घर में खाने के वांदे हुए हैं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को अनाज नहीं है, ऐसे लोग जो रास्ते पे गिरे पड़े रहते, नाली में गिरे पड़े रहते, वो लोग शराबी। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उम्र 53 साल की चल रही दोस्तों, 54वां लगेगा। तो ये उम्र में अभी तक क्या कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा, एक सलाइन जिसको कहते वो अभी तक के नहीं लगी। तो मुझे ये लगता था कि मैं ये बीमारी का जो आप लोग कह रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे, उसका मैं पेशेंट नहीं हूं, ये बीमारी का मैं शिकार नहीं हूं। लेकिन मैं आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि आपका प्यार मुझे मिल रहा था, मेरे कंधे पे हाथ रखा जा रहा था, मुझे समझाया जा रहा था, आनंद आते रहे, हमारा भी अच्छा होगा, तेरा भी अच्छा होगा, हमारा अच्छा हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पहले आइयो भाइयों का क्या अच्छा हुआ है, लेकिन ये जो प्यार है इसकी मुझे जरूरत थी, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों की वजह से मैं समाज से दूर हुआ था, मैं अपने परिवार के प्यार से दूर हुआ था। लोग
जो मुझे चाहिए था, जो प्यार की मैं अपेक्षा या फिर या कोशिशें मैं करता था, उससे दूर हो गया था। और ये प्यार, वो भाईचारा मुझे एल्कोहलिक एनोस की मीटिंग में या फेलोशिप में मिल रहा था, इसलिए आ रहा था, लेकिन कबूली नहीं थी कि मैं शराबी हूँ। और आज के जैसे हमारी ये 3 प्रासंगिक विचार या फिर जिसको 3 मुख्य विचार कहते हैं, कि ये पहला प्रासंगिक विचार या पहला मुख्य विचार ये कहता है कि हम शराबी थे और अपना जीवन नहीं संभाल पाए। अब तकलीफ ये थी मेरी वाली कि मैं खुद को शराबी नहीं मान रहा हूं। शराबी लोगों की या शराबियत बीमारी की जो व्याख्या है या फिर जिस तरह से मैं डेफिनेशन कर रखा था, दैट वाज माय ओल्ड आइडिया। वो मेरी पुरानी संकल्पना थी। वो अपनी जिंदगी में जो मैं सोच रहा था, जिस तरह से मैं जिंदगी को देख रहा था, वो मेरे पुराने ख्यालात थे। लेकिन यहाँ बिल डब्ल्यू कहता है कि वी हैव टू चेंज अवर ओल्ड आइडियाज। ये जिंदगी को या फिर ये प्रोग्राम को अगर समझना है, तब मुझे अपने पुराने विचार, पुराने जो संकल्पना है, पुराने धारणा है, मेरी जिंदगी के तरफ देखने का नजरिया, उसको बदलना पड़ेगा। और दोस्तों, उसी के लिए मैं तैयार नहीं था। यहाँ आते गया और आने के बाद में जैसे मुझे 3 महीने कहा जा रहा था, 90 दिन 90 मीटिंग करो, दोस्तों कर रहा था। शराब भी नहीं पी रहा था। लेकिन जो तकलीफ थी कि आई एम अ डिफरेंट वाला जो रवैया मेरा था कि यार मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मैं बेवड़ा नहीं हूँ। ऐसे बहुत से मेरे नए भाइयों को लगता है कि यार ये बुढ़े लोग है, ये साला इनकी बहुत हालत खराब हो गई है, अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ऐसे हमारे नए भाई सोचते हैं, मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा एक्सीडेंट, ऐसे मेरे जैसे मैं जैसा सोचता था। लेकिन दोस्तों, नॉट एट नाम का एक स्लोगन हमेशा यहाँ शेयर होता है। मेरे नए भाइयों के लिए बताऊंगा, गौर करो, उन चीजों को गौर करो। और बिल डब्ल्यू की कहता है कि यू हैव नॉट गॉट ए बॉटम। अगर आप वो तल तक के, वो गहराई तक के या फिर वो बॉटम अगर आपने हिट नहीं किया है, तो एक बात करो, यू हैव टू रेज योर बॉटम। नॉट एट स्लोगन हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करता है कि अगर आनंद तू इतने गहराई में या फिर इतना में तेरे गिरावट इतनी नहीं हुई है, तो तुझे अपना बॉटम रेस करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेगा तो एक दिन ऐसे ही पीते रहना, तो ये जो तू सोचा है कि तेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं रास्ते पे नहीं है, ये सब चीजें होने वाली है। और ऐसी मुझे समझाई जा रही थी। लेकिन मैं देर से, मुझे लगता है कि मुझे आता है, मुझे समझता है, मेरे डॉक्टर सारे दोस्त है, आई हैव ए पोटेंशियल, आई हैव ए इफिशियंसी, आई हैव ए कैपेसिटी, आई विल रन राइट। ये मेरे स्वभाव दोस्त जो है ना, तो दोस्तों ये उस वक्त मुझे रोक रहे थे। लेकिन जैसे मैं आ रहा था, तो विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर है, ये संस्था में ऐसे भी लोग हैं कि जो मेरी तकलीफें या फिर मेरी जो परिस्थिति है या मेरी जो स्थिति है उसको समझ सकते हैं। और विजय भाई जैसे ओल्ड टाइमर ने बोला कि यार आनंद, तू पढ़ा लिखा दिखता है, तू लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता। और दोस्तों, उस वक्त तो नीले कलर का किताब मैंने खरीदा, जो कि 130-125 रुपए के आसपास था। और वो खरीदने के बाद में उसको जैसा पलटता हूँ, तो पहला ही सेंटेंस लिखा था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर्ड फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो शराबियत की बीमारी से दूर हुए हैं। तो दोस्तों, वहां जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं थोड़ा सा पढ़ते गया, सामने गया, इंग्लिश बुक पढ़ रहा था, हिंदी भी ले लिया, वो भी पढ़ रहा हूँ। तो पेज नंबर 44 पेज पे हमारा को फाउंडर एक चीज लिखता है। वो लिखता है कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूरी हासिल अगर नहीं कर सकता, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं थोड़ी सी किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो, 16,821 वजह बताते हैं। एनालिसिस जब हुआ या फिर जब काउंटिंग हुई, तो मेरे जैसे व्यक्ति के शराब पीने के जो वजह है, कॉजेज जो है, वो गिने गए तो 16,821 वजह बताते हैं। तो ये कोई भी वजह से अगर मैं शराब पीने जाता हूं, तो मैं थोड़ी सी पी के वापस नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब की मात्रा मैं पीने जाता हूँ, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं रहता। मुझे 90 पीने अगर जाना है, तो मैं 90 पी के घर नहीं आ सकता। मेरा 180 हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है। बम्पर भर पी लेता हूँ, 1 लीटर पी लेता हूँ। जो क्वांटिटी उस पर मेरा अगर कंट्रोल नहीं रहता, तो हमारा को फाउंडर बिल डब्ल्यू वहां लिखते हैं कि
यू आर प्रोबेबली अल्कोहलिक, मतलब तू संभावित शराबी बन गया है यार। और उस वक्त मैंने अपने जिंदगी के तरफ सही मायने में झांक के देखा। 2015 की बात मुझे याद आने लगी। हाँ यार, पूरी ईमानदारी से मैं चाह रहा था, मेडिटेशन कर रहा, जा रहा हूँ, कोशिश है, शराब रोकनी है, लेकिन मैं पूरी तरह से उसको नहीं रोक पा रहा था। ईमानदारी थी। तो यहाँ पता चलता है, और ये दो चीजें जब मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोच के देखा, लगा के देखा, उसको मैं अपनी जिंदगी के साथ में जांच रहा था, तोल रहा था, और मेरे जैसा व्यक्ति किसी बात पे आसानी से भरोसा नहीं करता है। मुझे उसका प्रूफ चाहिए रहता है, और ये प्रूफ मुझे, ये बात से मुझे अंदाजा हो गया कि हाँ, पूरी ईमानदारी से मैं चाह रहा हूँ, लेकिन शराबी से दूरी नहीं हासिल कर पा रहा हूँ। कोई वजह है, खुशी है थोड़ी सी जिंदगी में, कुछ गम है जिसको मैं भूलना चाहता हूँ, और वो भूलने के लिए थोड़ी पीने के लिए मैं बाहर में जाता हूँ, शराब पीने जाता हूँ, तो थोड़ी सी पी के वापस नहीं आ सकता। ये अगर दो चीजें मेरे साथ में हो रही, तो मैं ये बीमारी में आया हूँ। और यहाँ मेरा पहला वो पर्टिनेंट आइडिया का आधा स्वरूप, आधा पार्ट मुझे समझ में आता है कि मैं शराबी था। अब दूसरी चीज आती है, अपना जीवन नहीं संभाल पा रहा था, और मैं अपना जीवन संभाल नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, बिग बुक जैसे पढ़ते गया, पेज नंबर 52 पे मुझसे मेरी जिंदगी की वास्तविकता बिल डब्ल्यू साहब बताते हैं। मुझे बाकी लोगों के अनुभव मुझे मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मैं बिग बुक पढ़ता हूँ या वहां देखता हूँ, तो क्या मैं अपने आप की खुद की कोई मदद कर पा रहा था? क्योंकि वैसी मानसिकता ही नहीं थी। टोटली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड को लेकर मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा, किसी के काम आ जाऊंगा, खुद की मदद कर पाऊंगा, अच्छे तरह से जी पाऊंगा, इन चीजों से काफी दूर गया हूँ। टोटली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड। बॉडी तो अच्छी थी दोस्तों, बॉडी डैमेज नहीं हुई, आज भी पूरी हड्डी बची हुई है, लेकिन टोटली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड थी। और मैं उन चीजों को महसूस कर रहा था। बिल डब्ल्यू जो कहता है कि क्या आप किसी के काम में आने की हैसियत रखते हैं? क्या आप किसी के काम में आ सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं? नहीं। क्या आप अपनी भावनाओं को सही तरह से, ये इमोशनल टर्बुलेंस जो मेरी जिंदगी में आता है, ये भावनाओं का जो भवंडर मेरी जिंदगी में है, क्या उसको मैं सही तरह से मैनेज कर पाता हूँ? नहीं। क्या मेरी जिंदगी में दुख नहीं है? क्या मैं अपनी जिंदगी को सही तरह से नहीं चला पा रहा हूँ? मैं हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ। मेरी जिंदगी उन चीजों से घिरी हुई है जो अभी मैं चौथा कदम जब लिखा मैंने, और उसके रूट कॉज जब देखने लगता हूँ, तो उसमें 12/12 में बहुत अच्छी बात बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि मेरी वो 4 समस्याएं अलग ही है। जिसको मैं वरी कह रहा हूँ, तो वरी के बारे में भी मैं कह रहा था, जिसको चिंता कहते हैं। दूसरा है एंगर, राग, गुस्सा। तीसरी चीज है करुणा, और चौथी चीज है फ्रस्ट्रेशन, मतलब निराशा। इन चीजों को मैं जब सही मायने से देखता हूँ, तो यहाँ पता चलता है कि मेरे रूट कॉज क्या थे। तो मेरे जिंदगी में बहुत सी चिंताएं भरी हुई थी, मेरे जिंदगी में बहुत से डर थे, मेरे जिंदगी सेल्फ पिटी से भरी हुई थी, और मैं फ्रस्ट्रेशन में आया था। मैं निराश हुआ था, हार गया था, थक गया था, जिंदगी सही तरह से नहीं चला पा रहा था। और ये जिंदगी की अस्त व्यस्तताएं जो है मेरे समाज में, नाम का जो मुझे लगता था कि मेरी बहुत प्रेस्टीज है, वो सब निकल गया था, लोगों के नजर में आ रहा था। मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो रही थी, मेरी मानसिक परिस्थिति बहुत खराब हो रही थी, आध्यात्मिक अधपतन हुआ था, मैं सही तरह से सोच नहीं सकता था, अच्छे विचार करना, पॉजिटिविटी, ये सब चीजों से मैं दूर हो गया था। तब मुझे महसूस होने लगा कि मैं अपना जीवन नहीं संभाल पा रहा हूँ। और जब मैं अपनी जिंदगी सही तरह से नहीं संभाल पाता हूँ, तो मेरे जैसे व्यक्ति को सुसाइडल थॉट आते हैं। मुझे कभी लगता था कि इससे अच्छा तो यार सुसाइड कर लो, मर जाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस तरह से मेरे विचार थे, क्योंकि ये सुसाइडल थॉट्स मेरे में आते थे कि खुद को अगर मैं खत्म कर दूं तो सब परेशानी खत्म हो जाएगी। ये मानसिक अवस्था थी, और इन चीजों से मैं परेशान था। और ये परेशानी जैसी जैसी बढ़ती थी, मैं शराब का सहारा लेता था, क्योंकि और दो दुर्गुण मुझ में है। एक तो मैं भगोड़ा किस्म का आदमी हूँ, या फिर
वो परिस्थिति जो मेरे साथ में हाथ में है, जिंदगी में है, उसको मैं हैंडल नहीं कर पाता, फिर भी मैं ये अंदर से सोच बैठता हूँ कि एक दिन आई विल हैंडल द माई पोजीशन, आई विल हैंडल द माई लाइफ। ये जो तकलीफें थी, इसी के वजह से दोस्तों मैं अपनी जिंदगी सुचारू रूप से अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रहा था। अब दूसरी पर्टिनेंट आइडिया जिसको कहते हैं कि कोई मानवीय शक्ति हमें हमारे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। दोस्तों मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो मेरी समस्या है, या फिर बिल डब्ल्यू जो कहता है, या पर्टिनेंट आइडिया, मुख्य विचार जो है, ये मैं आसानी से नहीं मानता, मेरा भरोसा ही नहीं, चीज का प्रूफ लगता है तब मैं कोई बात को स्वीकार करता हूँ। जैसे शराबियत बीमारी समझने के लिए मुझे प्रूफ लगा, तो वैसे ही मुझे इन चीजों का ख्याल तब आता है कि मैं कैसे मान लूं यार, कोई मानवीय शक्ति मुझे मेरे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। ये विचार तो अच्छा है, आप कहते हैं, एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, लेकिन मैं क्यों मानूं? तो बीडब्ल्यू कहता है कि तू मान या मत मान, लेकिन अपनी जिंदगी में झांक पहले, क्या किया है आनंद तूने? कौन सी मानवीय ताकत तुझे शराब से दूरी हासिल करने में सहायभूत हुई? तो मुझे याद पड़ता है दोस्तों, हाँ यार, पूरी ईमानदारी से 2015 में मैंने चाहा, मुझे लगा मेरी इच्छा शक्ति के बदौलत, माई विल, मेरी इच्छा से के मतलब वजह से मैं शराब से दूरी हासिल कर लूंगा। थोड़ा पढ़ा लिखा, वो धागा डोरा तंडा तावीज तो नहीं किया दोस्तों, लेकिन जो प्रयास मैंने किए थे वो सब मानवीय थे। मेडिटेशन को जाना, खुद की इच्छा शक्ति को का वापर करके, उसका यूज करके शराब से दूरी हासिल करना, ये सब मैंने करके देखा और वो सब प्रयास मानवीय थे। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में आया, 10 अक्टूबर 2018 को आया, और उस दिन से आज 2530 दिन हो गए, वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे तो भरोसा करना पड़ेगा कि एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई ताकत है जो मानवीय ताकतों से परे है, दूर है, अलग है। क्यों ईश्वर यहाँ मुझे काम कर रहा था, या फिर मेरी शराब क्यों रुकी? तो यहाँ पे हम लोगों का जो ग्रुप की जो ताकत होती है, या फिर हमारा जो इकट्ठा जो ताकत बनती है, जिसको हम ईश्वरी ताकत बनती है, जब हम मीटिंग में आते हैं और सब मिलके किसी अच्छी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें तकलीफ दे रही है, शराब हमें तकलीफ दे रहे है, जिंदगी जीना दुश्वार हो गया, तो हम ईश्वर से सब एक तरह से प्रार्थना करते कि भगवान, ये हमारी समस्या है, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, इससे निजात नहीं पा सकते, अगर आप कुछ करेंगे तो ही कुछ होगा। और ये प्रार्थना काम करती है। प्रार्थना का जब मतलब अभी मैं समझा रहा था, या फिर बता रहा था, किसने भी बात ये कही है कि प्रार्थना वो चीज है कि मेरा ईश्वर के साथ में वो वार्तालाप है, वो संभाषण है ईश्वर के साथ में, कन्वर्सेशन है कि ईश्वर, जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता, वो बातचीत मैं ईश्वर से करता हूँ, ईश्वर आप कर सकते हैं। और ये जब मैं प्रार्थना करता हूँ, और हमारी प्रार्थना तो आध्यात्मिकता से पूरी भरी हुई है दोस्तों, ऐसी प्रार्थना मैंने बाहरी दुनिया में कभी नहीं देखी। मैं धार्मिक था, धर्म जानता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत समझता हूँ, जो संप्रदाय से मैं बिलोंग करता हूँ, वो जरूरत नहीं कौन से संप्रदाय का है, लेकिन जिससे मैं बिलोंग करता हूँ मुझे बड़ा अभिमान था वो चीजों के। मुझे ये मंत्र आता है, मुझे वो आता है, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये मुझे जबानी याद है, इन चीजों को। लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि धर्म वो चीज है, धर्म वो संकल्पना है जो ईश्वर को खोजने के लिए मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है, और उसके परिणाम या उसका गिफ्ट या उसके जो परिणाम है मुझे मरने के बाद में मिलेंगे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये आध्यात्मिकता जो आज मैं समझ पाया हूँ, जो प्रोग्राम मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ, तो ये आध्यात्मिकता क्या है? तो इस जन्म में, यही जन्म में जीते जी मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे परिवार के साथ में, मेरे समाज के साथ में संबंध प्रस्थापित करके, अच्छे संबंध प्रस्थापित करके, अच्छे संबंध हैंडल करके, या फिर उस तरह से जी के इसी जन्म में उसका फल अच्छा या बुरा प्राप्त करने की ताकत अध्यात्म में मिलती है। कितनी अलग बात है।
मैं मरूंगा कब, स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, मालूम नहीं। क्या मैंने कर्म किए, क्या होगा, मुझे तेल में डाला जाएगा कि मुझे नरक की वो हवा खिलाएंगे, वो बात तो है ही नहीं अल्कोहलिक एनोस में। ये अध्यात्म ये कहता है कि आनंद, तेरे कर्म अगर अच्छे रहेंगे तू अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को देखेगा, ये पाप कर्मों से बाहर रहेगा, तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो है इससे निजात हासिल कर लेगा, तो इसी जन्म में तुझे वो सुख मिलेंगे जो तूने स्वर्ग में कभी सोचे नहीं होंगे। और दोस्तों होता है, मेरे पहले आइए भाई जो है उनके चेहरे पे वो सुकून देखता हूं दोस्तों, तो लगता है इनकी जिंदगी वो स्वर्ग की जिंदगी से कोई बुरी नहीं है, उससे अच्छी बेहतर जिंदगी जी रहे, लेकिन मुझे इन चीजों को मानना पड़ेगा कि ये कोई मानवीय शक्ति मेरे साथ में नहीं कर सकती, कोई ईश्वरी डिवाइन पावर, वाइन पावर को अगर मुझे कम करना है, वाइन पावर को अगर मुझे खत्म करना है, तो मुझे डिवाइन पावर की मतलब ईश्वरी ताकत की जरूरत रहेगी ही रहेगी। और ये जब मैं कबूल करता हूं कि हाँ यार मैं ईश्वर के बिना अधूरा हूं। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम दोस्तों ईश्वर से शुरू होता है और ईश्वर पे ही खत्म होता है। जब मैं बिग बुक देखता हूं, पढ़ा मैंने, देखा हो तो 315 बार गॉड ये शब्द लिखा गया है। इतनी अहमियत है भगवान की हमारे बिग बुक में या मेरे प्रोग्राम में कि 315 बार ईश्वर की संकल्पना समझाने के लिए ये शब्द BW साहब को यूज करना पड़ा। कोई छोटी बात नहीं है। 315 बार एक किताब लिखने के लिए लिखते वक्त BW 315 बार गॉड ये शब्द लिखता है। तो ये गॉड का महत्व क्या है, तो ये मैं जैसे कह रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम गॉड से शुरू होकर गॉड पे ही खत्म होता है, मतलब ईश्वर से शुरू होकर ईश्वरी पर ही खत्म होता है। इसलिए मुझे ये दूसरा जो मुख्य विचार है इसको मानना पड़ेगा, जो पर्टिनेंट सेकंड आइडिया है कि कोई मानवीय शक्ति मुझे इससे निजात, शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। अब तीसरी पर्टिनेंट आइडिया आती है कि कौन मुझे मुक्ति दिलाएगा, ये शराब की जो मेरी समस्या है इससे मुझे निजात कौन दिलाएगा। तो ये तीसरी पर्टिनेंट आइडिया जिसको हम मुख्य विचार कहते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर ही कर सकते हैं और वो करेंगे। देखो देखो दोस्तों, ये 12 प्रॉमिसेस जो हमारे है ना, तो वो करेंगे। ये प्रॉमिस है कि अगर मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर ही करेंगे, लेकिन कब करेंगे? अगर हम उन्हें खोज ले तो। यहाँ बट या फिर वो संभावना आती है कि ईश्वर मेरे ये प्रॉब्लम खत्म करेंगे, ये मेरी समस्या से मुझे निजात देंगे, लेकिन कब? अगर मैं ईश्वर को खोजूं तो। अब ईश्वर को कहाँ खोजना है? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का। यहाँ मुझे ईश्वर को खोजने के लिए, जैसा मैं पहले कर रहा था, दैट वाज माय ओल्ड आइडिया, मुझे मंदिर में जाके घंटी बजाने की जरूरत नहीं। माफ करना दोस्तों, शब्द थोड़ा सा गलत है, लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम मुझे बताना चाहता है कि मुझे ईश्वर को खोजना है, मुझे भगवान को खोजना है, तो मुझे कहाँ खोजना है? तो अल्कोहलिक एनोनिमस का फंडामेंटल जो है, को बेसिक है, तो ये बात मेरे आत्मा की करता है, मेरे अंदर की बात करता है, और आपके अंदर के उस आत्मा की या फिर अंदर का जो वजूद है आपका, उसकी बात करता है। और भगवान इनमें है। जो अच्छे तत्व, जीवन मूल्य की बात अगर अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है, और जीवन मूल्य को मैं समझने की कोशिश करता हूं, तो जीवन मूल्य क्या थे? मैं जिंदगी से दूर क्यों हो गया था? मैं अपनी जिंदगी सुचारू रूप से क्यों नहीं चला पा रहा था? तो मैं कुछ जीवन मूल्यों से दूर हो गया था जो मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहे थे। पहला जीवन मूल्य है वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, वो है स्वीकार। ये आध्यात्मिक तत्व है। ये आध्यात्मिकता यहाँ से शुरू होती है कि मैं जिंदगी जैसी है वैसे स्वीकार करना शुरू करता हूँ। जो लोग मेरी जिंदगी में है वो जैसे है वैसे मैं स्वीकार करना शुरू करता हूँ। जो परिस्थिति मेरी जिंदगी में है, जिस तरह से है, वो मैं स्वीकार करना कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और मानता हूँ कि ये सब तबाही का जिम्मेवार कोई दुनिया नहीं है। इन सब तबाही का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आनंद है। इस चीज का स्वीकार, ये मेरा जीवन मूल्य है। और यहाँ से शुरुआत होती है, फिर मुझ में वो बिलीफ, विश्वास आता है, फिर मुझ में श्रद्धा जागृत होती है। ये सब जीवन मूल्य तो है। फिर मुझे ईमानदारी का मतलब समझ में आने लगता है। मैं फिर
वो करेज जिसको कहते हैं, धैर्य जिसको कहते हैं, इसका मतलब मुझे समझ में आता है। मैं विलिंगनेस का मतलब समझने लगता हूँ। ये सब जीवन मूल्य तो इच्छा शक्ति है, विनम्रता है, माफ करना है, माफी मांगना है, फ्रीडम जिसका मतलब है, स्वातंत्र्य जिसको कहते हैं, उसके बाद में प्रेजर्वेंस कहते हैं, ये जीवन मूल्य, दृढ़ता, हर रोज अपने अंदर झांकना, हर रोज अपनी कमियों को देखना, हर रोज अपने खामियों को देखना और उसको हर वक्त ईश्वर की इच्छा अनुसार उसको अपनी जिंदगी को वो दायरे में रख के उस तरह से जीना, अपनी मनमानी से दूर हो जाना। फिर मेरे पास में वो चीज नहीं थी, संयम जिसको राह देखना कहते हैं, ये संयम ये जीवन मूल्य है। और फिर दान देने की प्रक्रिया जिसको हम चैरिटी कहते हैं, ये जीवन मूल्य से मैं दूर हो गया था। और एल्कोहलिक एनोनिमस का जो ईश्वर है, इसको कैसे खोजना है, तो ये जीवन मूल्य जो मेरी जिंदगी से दूर हो गए थे, अभी जो मैं बयां कर रहा था, एक्सेप्टेंस, स्वीकार से लेके तो दान देने के प्रक्रिया तक, ये 12 जो जीवन मूल्य है, अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 कदमों का प्रोग्राम इन जीवन मूल्यों से मुझे रूबरू कराता है। और मेरी तकलीफ क्या थी, जैसे मैं जब भी कह रहा था, मेरी सबसे बड़ी तकलीफें वो थी कि मेरे जिंदगी में जो चिंताएं है, वो गुस्सा है या फिर उसको रिजेंटमेंट कहते हैं, आत्मकरुणा है, निराशा है, और 4 चीजें बिल डब्ल्यू जब बताता है, जब मैंने इन्वेंट्री लिखी तो 4 चीजें उजागर हो गई जो मेरी तकलीफें थी। वो थी, मैं बेईमान किस्म का व्यक्ति था, मैं अविवेकी था, लोगों की भावना और उनके कर्तव्य या फिर उनकी जो हक है उनका मुझे कोई लेन देन नहीं था, उनको अपने माफिक मैंने यूज करना चाहा, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहा, लोगों की जो परिस्थिति है या फिर लोगों की जो जिम्मेवारी है या फिर उनके जो अधिकार है उसको मैंने हासिल करने का प्रयास किया। तो ये मेरा अविवेकी होना, मेरा बेईमान किस्म का व्यक्ति होना, मैं अप्रामाणिक था, डिसऑनेस्ट था, बेईमान था, मैं डरों से भरा हुई मेरी जिंदगी थी, मैं स्वार्थी था, ये मेरी तकलीफें थी। और इन तकलीफों की वजह से मैंने जो ईश्वर मेरी जिंदगी में सही तरह से काम कर रहा था उसको आउट कर दिया था। एक वक्त जब मैंने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था, जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम करता था, मुझे लगता था इन सब के चूल्हे मेरे वजह से चलते हैं, मैं खुद को ईश्वर समझने लगा था। और तकलीफें दोस्तों ये मेरी कैरेक्टर डिफेक्ट है। जैसा मुझ में बहुत सा घमंड है, मुझ में वासना जागृत होती है जिसको हम लस्ट कहते हैं, मुझ में बहुत सारा लालच है, मैं लोगों के प्रति ईर्ष्या करता हूँ। जब मैं कंपैरिजन करता हूँ और लोग बहुत सामने गए हैं ऐसा मुझे एहसास होता है तो मैं उनसे जलता हूँ, जलन होती है मुझे, यार साली इसकी औकात ही नहीं थी फिर भी कितना सामने चले गया। मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, कुछ चीजों के बारे में, खाने के बारे में मेरे में वो पेटूपन आता है या फिर उसको लोलुपता कहते हैं, ग्लूटनी जिसको कहते हैं। इन चीजों से ये मेरी तकलीफ है। मुझे लोगों के साथ में, जब मैं उनके साथ में रहता हूँ तो मुझे बहुत से लोगों का गुस्सा आता है। जब मैंने देखा कि मुझे विजय भाई का गुस्सा क्यों आ रहा है, तो तकलीफ विजय भाई में नहीं है, विजय भाई अपने जगह सही है, लेकिन तकलीफ मेरे अंदर है कि विजय भाई जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है, जिस तरह से वो खुशनुमा जिंदगी जी रहे, वहां तक के मैं पहुंच नहीं पाया, उनकी बराबरी मैं नहीं कर पाता, इसलिए मुझे विजय भाई का गुस्सा आता है। तकलीफ विजय भाई में कुछ भी नहीं है, तकलीफ मेरे अंदर है। ये क्रोध मुझे ये बताता है कि तकलीफ बाहर कुछ भी नहीं है। मैं जब भी कह रहा था कि इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है, मेरी समस्या, वो अंदर मेरे अंदर जो संघर्ष चल रहा था या संघर्ष चलता है, वो मेरी तकलीफ है। और मुझे ये आलस्य जो है, लेजीनेस जो है, क्यों यार करने का प्रोग्राम, शराब से तो दूर हुई, क्या वो आनंद बता रहा, क्या ये बता रहे, क्यों 12 पायरी के तरफ देखने का, क्यों किताब पढ़ने की, क्या हो जाएगा 12 पायरी का कार्यक्रम अगर करूंगा, शराब से तो दूर हुई है। आलस मुझे सही जिंदगी से दूर करता है, मेरे ईश्वर से दूर करता है। और मैं खुशनुमा जिंदगी, अच्छी जिंदगी, लोक उपयुक्त जिंदगी तभी जी सकता हूँ जब ईश्वर को मैं जिंदगी में खोज लूंगा। और ईश्वर का साक्षात्कार भी मुझे इसी जन्म में होता है। मुझे हुआ है कि जो कभी मैंने चाहा भी नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, वो सुख, वो समाधान आज एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में रहते हुए मिल रहा है। जो समाज से बाहर फेंका गया था, जो परिवार से बाहर फेंका गया था, उसको लोग पूछते हैं
उसको एक वजूद देते हैं, उसकी इज्जत होती है। और जो मैंने चाहा था, भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि अगर मैं धर्म धर्म करता रहूंगा तो मुझे भगवान को हर वक्त मांगना पड़ेगा, भगवान ये दे दे, वो दे दे, गाड़ी दे दे, घोड़ा दे दे, बंगला दे दे। अगर मैं अध्यात्म के मार्ग पे चलूंगा, भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि अगर मैं अध्यात्म के मार्ग पे चलूंगा, मतलब कर्म के मार्ग पे चलूंगा, तो भगवान मेरी झोली उन सब चीजों से भर देंगे जिसकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, जो मैंने चाहा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा भगवान मेरे झोली में डाल देता है। और भगवान ने मेरे झोली में ऐसे सारे सुख डाल दिए, उसीलिए इसलिए मैं ईश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनकी ग्रेस, उनका मेरी जिंदगी में होना मैं महसूस कर सकता हूँ, जो खुशियां मैं अनुभव करता हूँ। पैसा तो पहले बहुत देखा था दोस्तों, आज पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है, और बिना पैसे भी के भी कितना सुख और समाधान मिलता है। एल्कोहलिक एनर्स के आध्यात्मिक प्रोग्राम में जब आया तो समझने लगा। और अध्यात्म क्या है दोस्तों? छोटी सी बात, छोटी सी चीज, अपने अंदर के झांकना, हमेशा आत्मावलोकन करते रहना और अपने जिम्मेवारी का एहसास रख के वो जिम्मेवारियां पूरी करना, मतलब ही अध्यात्म है। अगर मैं अपने जिम्मेवारी से चूकते रहूंगा, दूर होते रहूंगा, उसको नहीं निभाऊंगा, तो ईश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। तो मुझे अपना आत्मावलोकन करके लोग क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, दुनिया कहाँ जा रही, उससे मेरे को लेन देन नहीं होना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। दो बातें बिल डब्ल्यू लिखता है, 22 नवंबर का शायद वो डेली रिफ्लेक्शन है, कि दो पापों के बारे में बिल डब्ल्यू कहता है कि पहला पाप है कि खुद के प्रगति में अटकलें पैदा करना, और दूसरा पाप है अगर कोई भाई प्रगति करना चाहता है, अच्छी राह पे जाना चाहता है, तो उसके प्रगति में बाधा पैदा करना, ये दूसरा पाप है। तो ये दोनों पाप अगर मेरे जैसे व्यक्ति नहीं करता है तो अपने आप मेरे ईश्वर से संबंध प्रस्थापित होने लगते हैं। मैं ईश्वर के साथ में रहता हूँ, ईश्वर मेरी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, और वो मैं महसूस कर रहा हूँ। और ये हमारी जो आज का विषय था, 3 पर्टिनेंट आइडिया, मतलब मैं शराबी था और मैंने अपना जीवन नहीं संभाल पाया। दूसरी चीज है कि कोई मानवीय शक्ति मेरे को इससे निजात नहीं दे सकती, और ईश्वर ही कर सकते हैं, वो करेंगे। अगर मैंने उनके खोजा तो ईश्वर को कैसे खोजना है। सिंपल सा प्रोग्राम दिया है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता ज्यादा, 12 कदम मेरे सामने रखे गए हैं। इनको अगर मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूँ, इनके तरफ सही मायने से मैं उस पर काम करता हूँ, क्योंकि ये बोल बच्चन का प्रोग्राम नहीं, ये तो एक्शन का प्रोग्राम है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी वही कर्म पे ज्यादा महत्व दिया है। और अगर मेरा कर्म अच्छा रहेगा तो भगवान की प्राप्ति मुझे होती है। और जिसके पास भगवान है, ईश्वर है, दुनिया की कोई ताकत, कोई शैतान उसको शराब नहीं पिला पाता। इसीलिए ये प्रोग्राम का वो सब जो वजूद है उसको समझ के वैसा ही जिंदगी जीने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। इसीलिए ईश्वर की असीम कृपा से आज 2530 दिन, मतलब 6 महीना, 6 साल 11 महीना और 3 दिन में शराब से दूर हूँ। और ईश्वर ने चाहा और चाहेंगे वो कि आने वाले 10 तारीख को मैं अपने 7 साल पूरे करूंगा, और करूंगा ही करूंगा, शराब तो नहीं पीऊंगा दोस्तों। और यही ताकत ये प्रोग्राम देता है। थैंक यू एवरीबॉडी। ये समूह ने, पाइनर समूह ने मेरे जैसे न्यू कमर के अनुभव साझा करने का जो मुझे मौका दिया, मैं तहे दिल से ये ग्रुप का और आप सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।